नमस्कार दोस्तों, अध्ययन मेंटर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चलिए आज हम बात करेंगे क्लास 10 के मैथ के बारे में। तो एक्सरसाइज 2 हम देख रहे थे इसमें। तो पॉलिनोमियल में एक्सरसाइज 2.5 है आज आपकी। तो देखिए आपका पहला प्रश्न दिया है, यूज सुइटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द प्रोडक्ट। तो आपको प्रोडक्ट निकालना है इनका। तो आपको देखिए अब यहाँ पे आइडेंटिटी अगर नहीं कहता तो आप क्या करते, डायरेक्ट इसको प्रोडक्ट करते थे, एक्स का पहले इसमें इस पूरे में मल्टीपल, ठीक है, और फिर क्या करेंगे 4 से इस पूरे में आपका मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि एक्स से इधर एक्स में एक्स स्क्वायर प्लस 10x और प्लस ये क्या आ गया आपका 4x प्लस ये 4 का अंदर 40, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर। ये सेम वेरिएबल वाले ऐड होते हैं तो ये आपका कितना हो गया 14x प्लस 40, ये आ गया, ठीक है आपका। लेकिन अब हमें यहाँ पे कह रहा है आइडेंटिटी लगा के करिए। तो देखिए कुछ आइडेंटिटी है आपकी, वो देख लीजिए क्या क्या है। सबसे पहले आपको पता है आपका x प्लस वाई का अगर कहीं होल स्क्वायर पूछा गया है तो आपका ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy, ठीक है। और अगर यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर पूछा गया तो ये आपका होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर आपका प्लस में ही रहेगा माइनस के 2xy। अगर कहीं दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, अब तो इसका क्या हो जाता है एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, ये आपकी आइडेंटिटी है कुछ। उसके बाद आपकी और आइडेंटिटी देखिए क्या है। अगर कहीं दिया गया है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, अब क्यूब दिया गया है तो ये क्या होता है, ये होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, ये होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर माइनस हो x माइनस वाई का होल क्यूब दिया हो तो ये क्या होता है आपका, ये होता है एक्स क्यूब माइनस के वाई क्यूब माइनस के 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई, ये हो जाता है। उसके बाद आपका अगर दिया है कहीं x क्यूब माइनस के वाई क्यूब तो ये आपका होता है x माइनस के वाई, ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये होता है। और एक्स क्यूब और प्लस वाई क्यूब ये क्या होता है आपका, ये आपका देखिए इसको जब खोलेंगे तो आपकी यही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये होता है आपका एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के एक्स वाई, ठीक। उसके बाद अब 3 वाला देखते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर की बात करते हैं तो ये क्या हो जाता है आपका, ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है, ये हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपका किसका क्यूब का, यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और माइनस के 3xyz, ये आपका क्या होगा, ये आपका होता है x प्लस वाई प्लस जेड और अंदर आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड और माइनस के जेड एक्स, ये होता है आपका, ध्यान रखना, ठीक है। और अब यहाँ से एक और फॉर्मूला निकल के आता है क्या, कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड आपका 0 दिया हो, x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 हो आपका तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू आपका देखिए ये पूरा 0 हो जाएगा तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब आपका किसके बराबर हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा माइनस 3xyz प्लस का हो जाएगा 3xyz, तो ये और एक आपका फार्मूला होता है। तो ये आपके इतने आइडेंटिटीज होंगी, बाकी आगे बताते हैं कोई होगी तो चलिए, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन आपका, देखते हैं क्या है आपका। तो क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पे देखिए x प्लस 4 x प्लस 10 था, ये आइडेंटिटी और नहीं एक लिखी, यहाँ पे लिख लीजिए। अगर क्या हो x प्लस a और x प्लस b हो तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के a प्लस b, ठीक है, और x और प्लस के a b, ये हो जाता है। तो यहाँ पे लगा दीजिए, तो देखो क्या हो जाएगा, अगर ये आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी फॉर्म में ही है तो इसको क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी यानी कि 4 प्लस 10 और x मल्टीपल में प्लस के a इंटू बी यानी कि 4 इंटू 10, तो देखो क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया और प्लस के ये कितना हो गया आपका 14x हो गया प्लस के 40, देखो यही आई आंसर। तो आप चाहे आप आइडेंटिटी कह रहा है तो इस तरीके से निकाल दीजिए। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखिए, दूसरा वाला क्या है, तो दूसरा क्या है आपका, देखो इसमें क्या करना है आपको, अब x प्लस आपको
यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे एक प्लस का एक माइनस का, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम ये लिख सकते हैं एक्स प्लस माइनस 10 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 8 और माइनस के 10 हो जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एक्स और इधर माइनस के प्लस के आपका ए बी यानी कि 8 इंटू माइनस 10, ठीक। तो ये एक्स स्क्वायर आ गया आपका, ये माइनस 8 में से 2 माइनस के 2x आ गए, ठीक है। और इधर 10 8 जा कितना आ गया आपका 80 यानी कि माइनस का आपका 80 आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से कर लीजिए आप, ये आपके समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका। इसी का थर्ड पार्ट है आपका 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5। तो एक ही जगह अब कितना है आपका, देखो एक ही जगह 3x है आपका, और यहाँ पे आपका क्या है, x की जगह आपका कितना है पूरा 3x है, अब a की जगह 4 है और x की जगह देखिए 3x ही है और b की जगह 5 है, यानी कि x प्लस a x माइनस b। अब ये लिखा है आपका, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस माइनस के 5, ठीक है, और इसको 3x प्लस 4। तो देखो ये x प्लस a x प्लस b फॉर्म में बन गया। यहाँ पे b की वैल्यू आपकी -5 है, a की वैल्यू कितनी है 4 है, तो लगा दीजिए क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, और आपका प्लस का a प्लस b होता है यानी कि 4 माइनस के 5 आपका x, और प्लस का आपका क्या होता है a b यानी कि 4 इंटू माइनस 5, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर और माइनस के x और माइनस के 20, ठीक है। इस तरीके से आप कर लेंगे। उसके बाद इधर देखिए ये क्या है आपका, अब ये आपका क्या है x प्लस ए और x माइनस ए फॉर्म में है, ये a मान लिया अगर हमने इसको, तो देखो यहाँ भी a है, 3/2 यहाँ भी है, और इसको बाई स्क्वायर को हमने x मान लिया, तो देखो यहाँ पे क्या बन रहा है x प्लस ए और x माइनस ए फॉर्म बन रही है। तो x प्लस ए x माइनस ए आपका क्या हो जाता है, देखो हमने आपको बताया था, यानी कि x प्लस बाई, ए की जगह हमें x प्लस बाई अगर इसको मान लें और x माइनस बाई, तो क्या बन जाएगा आपका, देखो बाई की जगह 3/2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये आपका a प्लस बी ए माइनस बी है, x प्लस बाई x माइनस बाई का होल स्क्वायर हमने बताया था क्या होता है, ये देखो लिखा हुआ है आपका कि x प्लस माइनस बाई और x प्लस बाई अगर आपका है तो वो किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ पे कर दीजिए, तो बाई स्क्वायर का यहाँ पे x की जगह बाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के आपका इसकी जगह कितना है, बाई की जगह 3/2 है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इधर आ गया आपका बाई की पावर 4 माइनस के 3 की पावर 3/2 की पावर का 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9/4, यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। उसके बाद इसमें भी देखिए, इसमें भी वही है a माइनस एक्स माइनस ए एक्स माइनस बाई एक्स माइनस बाई और एक्स प्लस बाई, इसी तरीके का इसमें भी है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस के यहाँ पे लिख देंगे एक्स प्लस बाई और एक्स माइनस बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, यहाँ पे आइडेंटिटी लगी हुई है, यहाँ पे भी लिख देंगे, ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये 3 3 जा 9 माइनस के 4x स्क्वायर, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप कर लेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपका। सेकंड है आपका इवेल्युएट फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीपल डायरेक्टली। तो क्या करना है, इनको आपको प्रोडक्ट करना है आपको बिना मल्टीपल किए। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिखेंगे कि आपकी आइडेंटिटी बन जाए। तो हम इसको लिख सकते हैं, देखो 100 प्लस 3 लिखेंगे इसको 100 प्लस 3, ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे, या यहाँ पे 100 प्लस 3, या इसको नहीं लिख सकते हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो इसको हम क्या लिख देंगे, इसको हम लिख सकते हैं, चलिए यही लिख लीजिए 100 प्लस 3, और इसको क्या लिखेंगे 100 प्लस 7। तो आपका देखिए कौन सी आइडेंटिटी बन गई, x प्लस ए और x प्लस बी आइडेंटिटी बन गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हमने बताया था ये 100 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 इंटू 100 और प्लस के 3 इंटू 7, क्यों, क्योंकि आपकी देखिए क्या आइडेंटिटी लिखी है कि x प्लस ए और x प्लस बी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो वही पे है, देखो x इसको मान लिया, a इसको मान लिया, ठीक है, ये b हो गया, ये x, तो x प्लस ए एक्स प्लस बी आपकी क्या हो गई, एक्स स्क्वायर और प्लस a प्लस बी इंटू एक्स। तो a की जगह आपका 3, b की जगह आपका 7, x आपका कितना है 100 इंटू और प्लस के आपका a इंटू बी, तो 3 इंटू 7। तो आप कर दीजिए 100 का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 जीरो आपके और बढ़ जाएंगे, ये आपका क्या आ जाएगा, ठीक है, आपका 10,000 आ जाएगा। उसके बाद 7 और 3 आपके कितने आ जाएंगे 10, यानी कि ये आपका 1000 आ गया, प्लस के ये आपके कितने आ गए 21 आ गए, ठीक है। तो ये आप प्लस कर दीजिए, ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 0
और 1 ये आपका 11,021 आंसर आ गया। ठीक, तो इस तरीके से आप निकाल लेंगे। दूसरा भी आपका इसी तरीके से करना है। देखो इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे 900 माइनस के 5 और इसको क्या लिख देंगे हम 100 माइनस के 4 ये लिख देंगे। तो वही यहाँ पे भी अब लगा दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस के यहाँ पे -5 है a की जगह और आपका इस b की जगह -4 है, ये आपका x हो गया। ठीक है, और इधर आपका प्लस के -5 इंटू -4 ये आ गया। ठीक, तो यहाँ से कर दीजिए, क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर आपका 10,000 आ गया और 5 और 4 ये ऐड हो जाएंगे, यानी कि माइनस का 9x आ गया आपका, और इधर 5 4 जा 20, तो अब -2 साइन है मल्टीपल में माइनस के, तो क्या आ जाएगा प्लस का आपका 20 आ जाएगा x, सॉरी यहाँ पे कितना है 100, यहाँ पे 100 कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप कर दीजिए। तो ये कितना होगा, ये पहले इसमें प्लस है ये ऐड हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1020 माइनस के 900 कर दीजिए, -0 ये 2 10 में से आपके कितने, ये आपके 9, तो आपके कितने बचे यहाँ पे, ये 1 बचा आपका। ठीक है, और इधर आपके 9 बचे। ठीक, तो कितना आ गया आपका 9,120। इस तरीके से ये निकाल लेंगे। उसके बाद ये वाला देखिए, इसको क्या करना है, इसको क्या लिखेंगे हम 100 + 4 और 100 -4 ये लिख देंगे इसको। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या होगा 100 a + b x प्लस ये क्या बन गया x + y और x - y, ये वाला आपका, ये आपका क्या होता है x² - y², यानी कि 100 का स्क्वायर माइनस के 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका 10,000 माइनस के 16, ये आपका 4, इधर आपका 9 9 और 9,994 आपका बच गया। ठीक, इस तरीके से आप निकाल लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 क्या है आपका, 3 आपको फैक्टराइज करना है यूजिंग आइडेंटिटी। तो देखिए आइडेंटिटी से फैक्टराइज करेंगे तो हम देखो इसको क्या बनाएंगे, ये आपका क्या है ax² + ax, ये आपका किस फॉर्म में है ax² + bx + c फॉर्म में आपका दिया गया है। तो देखो हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे क्या है 3x का स्क्वायर है। ठीक है, ये क्या है आपका y का स्क्वायर है। अब हमें पता है कि अगर हमें 3x + y का होल स्क्वायर बनाना है तो क्या हो जाएगा ये, क्यों, क्योंकि देखो ये a भी आ रहा है, x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, तो a भी आ रहा है, तो यानी कि a + b का आपका x + y का होल स्क्वायर क्या होता है x² + y² + 2xy, यानी कि ये देखो यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 2 × 3x × y। तो ये देखो क्या बन गया आपका x² + y² + 2xy, एक की जगह x की जगह पूरा 3x और y की जगह y, तो ये आपका क्या हो गया 3x + y का होल स्क्वायर। ठीक, इस तरीके से आइडेंटिटी लग गई है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वही है, यहाँ क्या है आपका, ये आपका 2y का हो जाएगा कितना होल स्क्वायर, और ये आपका इसको क्या लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका देखो 2 × 2y × 1। तो देखो ये भी आपका क्या बन रहा है, इसका होल स्क्वायर बन रहा है, किसका 2y - 1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो इस तरीके से इसको भी कर देंगे। ठीक है, तो जब इसको खोलेंगे तो आपका देखो यही आएगा 2y का होल स्क्वायर 4y² और प्लस के v², यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस के 2ab, तो ये माइनस का 4y आ गया। उसके बाद देखिए ये वाला देखते हैं, तो ये आपका क्या आ जाएगा, देखो ये आपका x का होल स्क्वायर, ये y/10 का इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, ये देखो इधर आ गया आपका a² - b², यही बन गया आपका। तो ये आपका क्या हो जाएगा x माइनस के y/10 और x + y/10। ठीक, क्योंकि आपका x - y x² - b² क्या होता है x - y x + y। तो इस तरीके से आपका 3rd भी क्वेश्चन हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका। नंबर 4 है आपका x + y + z का आपको x + 2y + 4z का आपको होल स्क्वायर दिया है और कह रहा है एक्सपेंड करना है। तो हमने आपको बताया अभी कि x + y + z का होल स्क्वायर क्या होता है। अभी आपने लिखा था x² + y² + z² माइनस प्लस के आपके कितने 2xy + 2yz + 2zx। ठीक है, यही होता है। तो यहाँ पे इसको यही वाला फार्मूले से आपको लगाने हैं ये सभी क्वेश्चन, तो लगाइए फटाफट। तो यहाँ पे x की जगह आप देखो कितना x ही है, तो ये क्या हो जाएगा x² + y की जगह कितना है अब आपका 2y है, तो 2y का
होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जेड स्क्वायर होता है तो जेड की जगह 4z है तो 4z का होल स्क्वायर हो जाएगा, और आपका कितना प्लस के आपके 2xy यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 2y, ठीक है, प्लस के 2 इंटू क्या होता है बाई जेड होता है तो 2 इंटू 2y इंटू 4z, ठीक है, और प्लस के 2 इंटू आपका कितना है जेड एक्स होता है, जेड की जगह आपका कितना है 4z इंटू एक्स की जगह कितना है एक्स है, ये आ गया। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, ये आपका क्या आ गया, देखो एक्स स्क्वायर आ गया प्लस ये 4y स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16 जेड स्क्वायर, ये 2 2 जा 4xy आ गए प्लस के, ठीक है, प्लस के 2 2 जा 4 और 4 जा 16 आपके कितने हो गए बाई जेड हो गए, प्लस के 4 2 जा 8 8 आपके कितने हो गए एक्स जेड, यही आपका क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इसको भी एक्सपेंड कर लेंगे, यहाँ पे माइनस दिया गया है तो हम इसको क्या लिख लें, देखो इसको हम लिख लें 2x प्लस माइनस के बाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, हमने माइनस को ब्रैकेट में कर लिया तो इससे क्या होगा, अब हमारा देखो प्लस में फॉर्मूला बन गया तो हम प्लस करेंगे, यानी कि अब x की जगह कितना है 2x तो 2x का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस y की जगह कितना है माइनस y तो माइनस y का होल स्क्वायर, प्लस z की जगह z ही है तो z स्क्वायर आ गया, ठीक है, और क्या होता है प्लस के 2xy तो 2xy यानी कि 2 इंटू 2x इंटू माइनस के बाई ये आएगा, और प्लस के आपके क्या आ जाएगा 2yz यानी कि 2 इंटू माइनस के बाई इंटू जेड, ठीक है, और प्लस के 2z है तो 2 इंटू जेड की जगह z, x की जगह कितना है आपका 2x, ठीक है, तो यहाँ से आप लगा दीजिए, अब कितना हो जाएगा, इधर देखो 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर, और जब बाई माइनस बाई का होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ध्यान रखना प्लस का आएगा, प्लस का बाई स्क्वायर आ गया और प्लस का जेड स्क्वायर आ गया, और इधर कितना आ गया 2 2 जा 4 यानी कि 4x अब बाई, अब देखो यहाँ पे माइनस था, माइनस मल्टीपल में था तो यहाँ पे साइन किसका आएगा, ध्यान रखना माइनस का आएगा, यहाँ भी अब कितना है माइनस में मल्टीपल में तो प्लस माइनस आपके माइनस होते हैं तो यहाँ भी कितना आ गया 2/z आ गया, उसके बाद इधर देखो इधर कितना है प्लस का 4xz, ठीक, ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद ये देखेंगे ये वाला क्या है, इसको भी ऐसे ही करना है, इसको हम इसको हम क्या लिख लें, इसको ये 2x है यानी कि अब x की जगह कितना है आपका 2x है तो ये माइनस 2x का होल स्क्वायर, प्लस y की जगह 3y है तो 3y का होल स्क्वायर, प्लस z की जगह 2z है तो इसका होल स्क्वायर, प्लस क्या होता है फार्मूला आपका 2xy तो प्लस के 2x की जगह कितना है माइनस के 2x, ठीक है, इंटू y की जगह कितना है 3y, ठीक, और प्लस के आपके इसकी जगह कितना है आपका इधर लिख लेते हैं, उधर नहीं दिख रहा होगा, 2 इंटू 3y इंटू आपका कितना 2zx बाई जेड प्लस 2zx, तो z की जगह कितना है 2z इंटू एक्स की जगह कितना है माइनस के 2x, तो कर दीजिए यहाँ पे ये आ गया आपका 4x स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करना है, स्क्वायर किसी भी माइनस डिजिट हो तो उसका प्लस ही आएगा, 4x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 9y स्क्वायर आ गया प्लस के 4z स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे देखो कितना हो गया 2 2 जा 4 और 3 जा 12 माइनस के 12xy, माइनस था यहाँ पे तो माइनस आ जाएगा, ठीक है, और इधर आपका 3 2 जा 6 2 जा 12 प्लस के 12/z आ गया, ठीक है, और इधर माइनस के 8 आपका कितना आ गया xz आ गया। तो इस तरीके से आप कर देंगे, ठीक है, ये अभी आपने कर लिया। उसके बाद आपको आइडेंटिटी, आपको सभी में इन सारे क्वेश्चन में एक ही आइडेंटिटी लगानी है तो फटाफट कर दीजिए इनको। देखिए ये वाला कैसे करेंगे, 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर, देखो इसको भी ऐसे ही करना है। अब यहाँ पे माइनस माइनस है बना रहने तो आप इसको क्या लिख सकते हैं हम 3a प्लस माइनस के 7b और प्लस माइनस के c, ये लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हमने देखो a प्लस बी प्लस सी बना लिया फॉर्म। अब यहाँ पे b की जगह माइनस 7b है, बस इतना ध्यान रखना है, वो y की जगह कितना है माइनस 7b है, y इक्वल टू माइनस 7b और z इक्वल टू यहाँ से माइनस आपका कितना है c है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लगाना है, लगा दीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका फार्मूला खोल दीजिए तो ये हो जाएगा 3a का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर की जगह कितना है आपका माइनस के 7b, तो माइनस के 7b का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस के आपके जेड स्क्वायर यानी कि माइनस सी का स्क्वायर, माइनस प्लस के आपका क्या होता है 2xy तो 2 इंटू 3a इंटू बाई की जगह माइनस के 7b, ठीक है, और आपका क्या होगा प्लस के 2/z, तो बाई की जगह माइनस के 7b और माइनस के c,
ठीक, जेड की जगह तो यहाँ पे, और प्लस के आपका 2z है, तो 2 इंटू जेड की जगह माइनस सी इंटू एक्स की जगह 3 है। ये आ गया, तो इसको सॉल्व कर दीजिए। ये आपका क्या हो जाएगा, देखो 3 का स्क्वायर 9a स्क्वायर हो जाएगा ये, और 7b का स्क्वायर, आपको 7 का स्क्वायर पता है, आपको 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 7 इंटू 7, ठीक है। और b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस के आएंगे और प्लस का c स्क्वायर। उसके बाद यहाँ देखो 7 3 जा 21, 2 जा आपका कितना आ जाएगा 42ab, किसके आएंगे, माइनस का 7b है तो यहाँ पे माइनस का आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इधर देखो यहाँ पे दो माइनस, एक 7 में भी एक यहाँ भी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो डिजिट कितनी आएगी, प्लस की आएगी, कितनी आएगी 7 2 जा 14bc, ठीक। उसके बाद यहाँ देखिए 3 ये माइनस का है तो माइनस 3 2 जा 6ac, ये आ गया आपका। इसी तरीके से इसको भी करेंगे, कर दीजिए। x की जगह कितना है माइनस के 2x, तो इसका होल स्क्वायर, प्लस y की जगह कितना है 5y, तो इसका होल स्क्वायर, प्लस z की जगह कितना है माइनस के 3z है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस के 3z का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस के आपके 2xy, तो 2 इंटू आपके 2x माइनस के इंटू 5y, ठीक है, प्लस के 2 इंटू कितना 5y इंटू माइनस का 3z, ठीक। उसी तरीके से 2c ये हो जाएगा, तो 2 इंटू माइनस के 3z इंटू एक्स की जगह माइनस के 2x, ठीक। तो कर दीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे, ये आ गया 4x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर 25y स्क्वायर, और ये 9z स्क्वायर, ठीक। उसके बाद इधर देखिए ये क्या आ गया, 5 2 जा 10 2 जा 20, माइनस का साइन है तो माइनस के 20xy आ गया, ठीक है। इधर 5 2 जा 10 3 जा 15, तो ये आपका माइनस का 15yz आ गया। ध्यान रखना कांस्टेंट का आपको मल्टीपल करना है आपस में, और यहाँ पे देखो दो माइनस है तो साइन आपका किसका आएगा, प्लस का आएगा। मल्टीपल में जब दो माइनस है तो साइन आपका प्लस का आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 2 जा 6 2 जा 12, यानी कि 12 आपका zx आ गया, ये आपका आंसर। उसके बाद एक और क्वेश्चन आपका इसमें बचा हुआ है 4 वाले में, इसको भी देख लेते हैं। चलिए देखते हैं ये आपका क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे 1/4 a का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 1/2 b का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस के 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 x की जगह 1/4 a है आपका, y की जगह कितना है माइनस के 1/2 b है, प्लस के आपका क्या हो जाएगा, इधर लिख देते हैं यहाँ पे, ये आपका क्या हो जाएगा प्लस के 2 इंटू बाई की जगह माइनस 1/2b इंटू जेड की जगह c प्लस 2z है, यानी कि 2 इंटू आपका 1 और इंटू 1/4a, ये आ गया। इसको सॉल्व कर दीजिए, ये आपका कितना आ जाएगा 1/16a स्क्वायर, ठीक है, और आपका प्लस के 1/4b स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर बनी रहेगा। इधर आपका देखो कितना आ गया, ये 2 से ये मल्टीपल में 2 कट जाएगा, कितना बचा केवल माइनस के आपका कितना बचा, यहाँ पे प्लस है माइनस साइन आ जाएगा, कितना बचा आपका केवल माइनस के 1/4 आपका कितना ए बी बचा, ठीक है, 2 से 2 कट गया। इधर देखो ये वाला 2 से 2 कट गया, कितना बचा केवल माइनस के आपका बी सी बचा। इधर देखो यहाँ भी कट गया आपका 2 से 2 2 जा 4, कितना बचा आपका प्लस के 1/2 आपका कितना बचा ए बचा, ठीक। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सी नहीं है, आप यहाँ पे कितना था बी सी नहीं 1 था, यहाँ पे सी की जगह कितना था 1 था, तो यहाँ पे कितना बचेगा केवल माइनस का बी बचेगा, ठीक है, माइनस का बी और प्लस के 1/2a, ये आपका आंसर आ गया, ठीक। तो इस तरीके से आप कर लेंगे। ये आपका चैप्टर 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, फैक्टराइज करना है। तो हमने आपको एक फॉर्मूला लिखा था अभी, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx, ये आपकी आइडेंटिटी थी, ठीक है। तो यहीं पे देखो इस आइडेंटिटी का फॉर्म बन रहा है, ये कुछ ये जो क्वेश्चन दिया गया है आपका, देखिए इस फॉर्म में दिया है कुछ, तो हमें क्या करना है, हमें इसके क्या करने हैं फैक्टर करने हैं, कुछ इस फॉर्म में बना लेना है, ठीक है। तो हमारा फैक्टर हो जाएगा। तो देखिए हम क्या करें, इसको हम ये वाली फॉर्म बना लेंगे, ये वाली फॉर्म हम इसको बना लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, हम इसको क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर तो है ही, हम इसको 4 आपका किसका 2 का स्क्वायर होता है, तो हम इसको होल स्क्वायर लिख दें, 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि हमारा x में होल स्क्वायर चाहिए। इधर आपका 3y का होल स्क्वायर लिख दिया हमने, इसको हमने 4z का होल स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। इसको हमने अब देखो यहाँ पे 12xy के फैक्टर करेंगे, करिए फैक्टर, कैसे करेंगे, तो हमने 2xy होता है तो 2 इंटू एक्स की जगह हम देखो अगर 2x रखें
और बाई की जगह कितना रखें हम 3y रखें तो ये आएगा देखो 2x और 3y रखने पर 2 2 जा 4 3 जा 12xy आ जाएगा। ठीक है, तो हमने ये रख लिया। इसी तरीके से माइनस के इधर इधर क्या रखें हम, देखो हमने इधर रख लिया 2 इंटू 3y इंटू आपका क्या रख लिया 4z। ठीक, तो ये 4 3 जा 12 2 जा 24yz, ऐसे यहाँ पे 2 इंटू हमने 3y इंटू 4z। ठीक, ये रख लिया। अब आपको समझना है हमारा जो आपका जो आइडेंटिटी है वो सभी देखिए प्लस में है, लेकिन यहाँ पे माइनस में आ रही है। तो आप ये समझिए यहाँ पे आपका क्या माइनस में आ रहा है, आपका 2/z, ये वाला पोर्शन माइनस में आ रहा है, ये वाला पोर्शन माइनस में आ रहा है, यानी कि बाई z माइनस में, zx यानी xy आपका किस में है, दोनों आपके प्लस में। यानी कि देखो x इंटू बाई का मल्टीपल आपका प्लस में है, यानी कि जो आपका x होगा वो भी प्लस में रहा होगा और बाई होगा वो भी प्लस में रहा होगा, तभी तो यहाँ पे आपका क्या आया प्लस आया। उसके बाद यहाँ पे आपको देखना है कि बाई जेड माइनस में आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं आपका क्या है जेड आपका, और जेड एक्स माइनस में आ रहा है, यानी कि जेड आपका क्या रहा है माइनस रहा है, तभी तो आएगा जेड आपका क्या होगा यहाँ पे माइनस रहा होगा, तभी तो जेड एक्स का मल्टीपल करने पर यानी कि एक्स इंटू माइनस जेड जब करेंगे 2 इंटू एक्स तभी तो माइनस के 2x जेड आएगा। ठीक है, और इसी तरीके से हम क्या करेंगे 2/z करेंगे, 2 इंटू बाई इंटू माइनस जेड तो आपका -2/z आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये समझ गए होंगे आपका, यानी कि x और y आपका प्लस का है, इन दोनों में माइनस आ रहा है क्योंकि इन दोनों में z आया, तो z आपका क्या है z ही आपका माइनस में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लिख देंगे इसको, हम क्या लिख सकते हैं प्लस के, या चलिए लिखा रहने दीजिए, यहाँ पे देखिए इसको क्या लिखेंगे हम 2x प्लस 3y माइनस के 4z का होल स्क्वायर लिख दें, यही तो बन जाएगा ये। देखिए क्योंकि हमारा z की माइनस में और z की जगह हमारा कितना है 4z, तो हम इसको ये लिख देंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 4z का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं माइनस, अगर एक स्टेप बढ़ाना चाहें हम तो क्या लिखेंगे इसको, देखो इधर एक 2x का स्क्वायर और प्लस के 3y का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस माइनस के 4z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x, ठीक है, और प्लस 3y और प्लस के 2 इंटू 3y इंटू माइनस 4z। ठीक, तो और प्लस के 2 इंटू आपका कितना है इधर 2 इंटू 3y और माइनस के 4z। तो देखो आपका, देखो अब यहाँ पे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो जेड की जगह कितना है आपका -4z है, और यहाँ भी देखो 2xz xz आ रहा है, तो ये जो आपकी क्या फॉर्म बन गई, ये बन गई, तो इसीलिए आपका किसका फॉर्मूला बन गया, अब ये आपका कितना होता है x प्लस वाई जेड का होल स्क्वायर होता है x प्लस वाई प्लस जेड का, तो हमने वो लिख दिया। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, ये आप कर लेंगे। ऐसी तरीके से आपको दूसरा है, तो दूसरा आपको देखिए क्या करना है, यहाँ भी हमें सबसे पहले हमें होल स्क्वायर बनाना है। ये समझिए ये 2x का स्क्वायर है, यानी कि x के स्क्वायर, x का तो स्क्वायर है लेकिन 2 का भी हमें क्या बनाना है, तो देखो हमें पता है √2 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 2, क्यों, क्योंकि जब √2 इंटू √2 का मल्टीपल करते हैं तो क्या आ जाता है 2 आता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि √2 की पावर, अगर ये √2 की पावर 2 है, ठीक है, और हमें पता है √2 रूट का वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 1/2 इस तरीके से करते हैं तो ये 2 आ जाता है। ठीक, तो यहाँ से आप कर देंगे, क्योंकि अब यहाँ पे करिए 2 आपका क्या, 2 को हम क्या लिख सकते हैं √2 लिख सकते हैं, और x का पूरे का अगर हम होल स्क्वायर चढ़ा दें तो आपकी बात यही हुई 2x स्क्वायर। उसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया y का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस इधर आपका अब 8z है, ठीक है, कितना है आपका 8z है, तो 8 को भी, अब 8 को किसके स्क्वायर के बराबर लिखेंगे, तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं √8 का होल स्क्वायर अगर हम लिख दें तो आपका क्या आ जाएगा 8z स्क्वायर आ जाएगा, और √8 को हम क्या लिखेंगे √8 का z का होल स्क्वायर जब हम करेंगे तो आपका क्या आएगा, ये आपका 8z स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि रूट का 8 का स्क्वायर आपका 8 आएगा। अब √8 को हम क्या लिख सकते हैं, √8 को हम देखो क्या लिख सकते हैं, इसको हमने फैक्टर किए, कितने आएंगे √8 के, ये आपके 2 इंटू 2 इंटू 2 आएंगे, तो एक जोड़ा 2 का बाहर आ गया पेयर, तो ये क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं, तो ये आपका क्या हो गया यहाँ से 2√2 z का होल स्क्वायर। ठीक है, 8 को हमने क्या लिख लिया, 8 को हमने लिख लिया 2√2 z का होल स्क्वायर पूरे के ऊपर लगा दिया। ठीक है, माइनस के इधर क्या है 2√2xy प्लस, ठीक है, अब इसको देखो यहाँ से कर लें, यहाँ पे माइनस है तो इसको 2a भी होता है, तो 2 इंटू हम क्या लिख सकते हैं, देखो √2x इंटू, अब बाई की जगह क्या है बाई है। ठीक, उसके बाद प्लस के
आपके 2zx, यानी कि जेड, अब बाई जेड, बाई की जगह बाई है, इंटू जेड की जगह कितना है आपका 2√2z है, ठीक है। और माइनस के दिया है तो 2 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं 8xz को, तो हम लिखेंगे 2 ये इधर इस तरीके से 2√2 ये वाला z, और आपका क्या होता है इंटू x होता है, तो x आपका कितना है √2 में x, ये है आपका। तो अब आप यहां से समझ रहे होंगे, देखो यहां से ये वाला प्लस में है, अब यहां से क्या बन रहा है, देखो आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जब देखो इनका 2√2 का इनका मल्टीपल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 8 ही आ जाएगा, ठीक, क्योंकि √2 का 2 हो गया, तो 2 इंटू ये वाला 2 और इनका मल्टीपल कितना हो गया 2, तो 2 2 4 2 जा 8xz ही आएगा। तो ये आपका बिल्कुल ठीक लिखा है, ठीक है। उसके बाद हमें देखना क्या है, माइनस देखना है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला प्लस में, आप देखो यहाँ पे माइनस है और आपका कहाँ पे यहाँ पे माइनस है, और बाई जेड में माइनस नहीं है, ये बाई जेड वाले पोर्शन में आपका माइनस नहीं दिया गया है, यानी कि बाई और जेड तो दोनों प्लस के हैं, क्या माइनस रहा, क्या एक्स और बाई एक्स वाई यहाँ पे है, एक्स वाई यहाँ भी है, तो यानी कि बाई जेड प्लस का है, क्या माइनस करा होगा, एक्स आपका क्या रहा होगा माइनस करा होगा, तो यानी कि ये आपका क्या बन, इसको हम लिख सकते हैं माइनस में 2x प्लस बाई प्लस 2√2z का होल स्क्वायर, ठीक। ये आप समझ गए होंगे, ये आप कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हुआ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है, इन क्यूब को आपको बताना है कि इनका क्यूब क्या होगा। तो हमने अभी आपको बताया था कि अगर x प्लस बाई है तो इसका क्यूब आपका क्या होता है, ये होता है आपका x क्यूब प्लस बाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस बाई, ठीक है। और x माइनस बाई का होल क्यूब वगैरह है तो आपका माइनस हो जाता है, यानी कि x क्यूब माइनस के बाई क्यूब माइनस के 3xy ब्रैकेट में x माइनस बाई, ये होता है, ठीक है। तो अब वही हमें यहाँ पे लगानी है, यही दोनों आइडेंटिटीज, तो लगाइए। तो यहाँ पे x प्लस बाई का होल क्यूब, तो ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, तो लगा दीजिए। ये आपका क्या होगा, x की जगह 2x है तो 2x का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब और प्लस आपका 3 और ब्रैकेट 3 इंटू x की जगह 2x इंटू बाई की जगह 1 ब्रैकेट में आपका क्या आ जाएगा 2x प्लस 1, ठीक। तो ये आपका आ गया 2 का होल क्यूब करेंगे 8 आ गया, x का x क्यूब प्लस 1 प्लस के 3 2 जा 6x और ब्रैकेट में 2x प्लस 1 अंदर मल्टीपल कर दीजिए ब्रैकेट का, x क्यूब प्लस 1 ये आपका कितना आ जाएगा प्लस के 6 2 जा 12x स्क्वायर प्लस के 6x। तो लिख कर अब देखो इसको इस तरीके से लिख दें 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर और प्लस 6x प्लस 1, ये आपकी जनरल फॉर्म में लिख दिया हमने इसको, या आप इस तरीके से भी लिख छोड़ दें तो आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। वैसे इस तरीके से लिखिए तो आपका ज़्यादा सही है। और अब देखिए इसको करेंगे, यहाँ पे माइनस वाला है तो आपका ये भी खोल दीजिए, तो ये हो जाएगा 2a का होल क्यूब और प्लस के माइनस वाला है तो सॉरी माइनस का होल क्यूब माइनस के 3 इंटू 2a इंटू 3b ब्रैकेट में 2a माइनस 3b, ठीक, यही हो जाएगा। 2a का आपका कितना आ जाएगा 8a क्यूब माइनस के 3b का, यानी 3 का 27 होता है क्यूब, और b क्यूब माइनस के इधर कितना आ गया 3 3 जा 9 2 जा 18 आपका ab आ गया, ठीक है, और ब्रैकेट में 2a माइनस 3b आ गया। तो आप कर दीजिए 8a क्यूब माइनस के 27b क्यूब माइनस के 18 का अंदर मल्टीपल करेंगे तो 18 2 जा 36 a स्क्वायर भी आ गया, ठीक है, और यहाँ माइनस का अंदर मल्टीपल करेंगे तो प्लस हो जाएगा 18 3 जा 54 a b स्क्वायर आ गया। इस तरीके से आप कर दीजिए। उसी तरीके से इसको भी खोल देंगे, चलिए खोलते हैं। तो यहाँ पे खोलिए 3/2 का x का होल क्यूब हो जाएगा और प्लस ये 1 का होल क्यूब प्लस के आपके 3 इंटू 3/2 3 मल्टीपल 3/2x मल्टीपल 1 और ब्रैकेट में आपका क्या आ जाएगा 3/2x प्लस 1, यही है, ठीक है। तो कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3 3 जा 9 3 जा 27 और 2 का 8 x क्यूब प्लस 1 प्लस के 3 3 जा 9 2 जा 9/2x और इंटू आपका 3/2x प्लस 1 अंदर मल्टीपल कर दीजिए 27/8 x क्यूब, ये आपका 1 आ गया, 9/2x का अंदर मल्टीपल होगा कितना आ जाएगा ये 9 का 3 में 27 और 2 का 2 में, अब ऊपर ऊपर मल्टीपल होगा यानी कि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में 2 2 जा 4 आपका x स्क्वायर प्लस 9/2 आपका x, यानी कि 1 में जब 9/2x का मल्टीपल होगा तो वही आएगा 9/2x। तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इसको अगर जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, पहले इसको फिर इसको। नंबर 4 क्या है आपका, इसको भी खोल देंगे। तो ये आपका आ जाएगा x क्यूब माइनस का 2/3 बाई का होल क्यूब और माइनस का 3 इंटू एक्स इंटू 2/3
3 और ब्रैकेट में x माइनस 2/3 यही हो जाएगा। ठीक है, तो इधर खोलेंगे आपका x³ आ गया, इधर आपका कितना आ गया 8/27 आ गया, माइनस के ये 3 से 3 देखो कट गया, ये आ गया आपका 2xy और ब्रैकेट में x माइनस 2/3 अंदर मल्टीपल कर देंगे आपका x³ माइनस का 8/27 माइनस का अंदर मल्टीपल करेंगे 2xy का x में तो कितना हो जाएगा आपका 2x² आ जाएगा, माइनस का अंदर मल्टीपल होगा 2/3 में तो प्लस हो जाएगा ये, और आंसर आ जाएगा आपका 4/3x/2। ठीक है, बाई का बाई में मल्टीपल हुआ तो बाई स्क्वायर आ जाता है, बाई का अगर बाई में मल्टीपल होता है तो बाई स्क्वायर क्यों आ जाता है, तो आपको पता है क्या, यहाँ पे पावर 1 है मल्टीपल में पावर क्या हो जाती है, सेम वेरिएबल तो ऐड हो जाती है, इस तरीके से बाई स्क्वायर आ जाता है। तो क्वेश्चन आपके 6 कंप्लीट हो गए। तो बस आज इतने ही रखते हैं, वीडियो आपकी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो अगली वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में और क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।